कुछ लोग अपनी ज़िंदगी विक्टिम माइंडसेट के साथ गुजारते हैं। हमेशा किसी किरदार को, किसी शख्स को, किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। उनकी जो ज़िंदगी के अंदर बेसुकूनी है और नाकामी है, उसकी वजह कोई और है। मैं ज़िंदगी के अंदर अच्छी जगह नौकरी नहीं कर सका क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, मुझे अच्छी तालीम नहीं दी। मैं घर के अंदर बेसुकूनी महसूस करता हूँ कि मुझे अच्छी बीवी और बच्चे नहीं मिले। मैं दुनिया नहीं घूम सका क्योंकि मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया था, मेरे पासपोर्ट की औकत नहीं थी। मैं अच्छी तरबियत नहीं हासिल कर सका क्योंकि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले। इसी तरह ये खालिक से भी नाराज़ रहते हैं कि मैंने दुआ मांगी थी, मुझे ये मिला नहीं। अब मेरी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियां हैं, बेसुकूनी है, उसके लिए कोई ना कोई जो है वो लाजमी उसका किरदार है इस सिचुएशन में मुझे लाने के लिए, और मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये विक्टिम माइंडसेट वाले लोग अपनी ज़िंदगी की जो खुशियां हैं उनको भी खा जाते हैं। ये वीडियो तो है विक्टिम माइंडसेट पर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पर। इसके अंदर मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात आपके साथ शेयर करता हूँ, बताऊँगा, और ख़ुद सोचिएगा कि अगर आप उस जगह पर होते तो आपकी डिसीजन क्या होती। पहले सुन लें कि एक ज़िंदगी के अंदर एक इंसान के कोई 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए वो मैनिफेस्ट करता है, उसी के लिए दुआ करता है, उसी के लिए कोशिश कर रहा होता है। ये क्या है? उसे पैसा चाहिए होता है, उसे ताकत चाहिए होती है, उसे कामयाबी या कैरियर चाहिए होता है, उसे अच्छे ताल्लुकात चाहिए होते हैं, और उसे जो है अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद चाहिए होता है। इन्हीं 5 चीज़ों के करीब तमाम इंसान जो हैं घूम रहे हैं। पैसा क्या है? आपको दौलत चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको मकान चाहिए, एसेट्स चाहिए। इसके लिए आप दुआ मांगते हैं, इसके लिए आप कोशिश करते हैं। अच्छे ताल्लुकात चाहिए आपको, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आप, आपके लिए सुकून का बाइस बनती हैं। इसी तरह आपको ताकत चाहिए, आप मिनिस्टर बनना चाहिए, आप बादशाह बनना चाहते हैं, यानी आपके लिए एक ताकत जो है वो आपको सुकून देती है। इसी तरह आपका मकसद है, आप एथिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी मज़हब हो सकता है आपका, जो आपको हमेशा सुकून देता है। इसी तरह कामयाबी है, आपका कैरियर है, उसी के लिए आप दुआ करते हैं। लोग अमूमन इसके लिए जो कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, उसके अंदर इनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और उसके अंदर जब ये दुआ मांगते हैं तो भी डाउटफुल होते हैं। यानी ये जब दुआ मांगते हैं कि मुझे मज़हब पे कायम रखें और मैं मज़हब पे रहूं और मैं मज़हब को स्ट्रांगली होल्ड करता रहूं, इसके अंदर भी जब ये दुआ मांगते हैं तो एक आंख इनकी हमेशा दूसरे साइड पे देख रही होती है, पैसे की तरफ देख रही होती है, शोहरत की तरफ देख रही होती है। जब आप अपनी डिसीजंस को और अपना जो पाथ है उसको क्लियर कर लेंगे तो आपके दिमाग के लिए आसान होगा स्पिरिचुअलिटी और पीस की तरफ जाना, सुकून की तरफ जाना। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस डिसीजन में, इन 5 चीज़ों में, अगर आपको कोई कहे कि एक चीज़ आपने सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखनी है तो आपके लिए क्या होगा? मेरे लिए मेरी फैमिली यानी रिलेशंस, और मेरे लिए मज़हब जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी पे है। यानी कोई भी चीज़ जो इससे कॉन्फ्लिक्ट पे आती है, मेरे लिए आसान होता है चॉइस करना, वो इसकी बेस पर होती है कि जो ये कह रहा है वो ही मैं करूँगा। लोग कहते हैं कि हमारे लिए भी यही होगा, लेकिन हकीकत में नहीं होता। अब आपको मिसाल देता हूँ। मैं अपने ख़ानदान में देखूंगा बहुत सारे लोग हैं 18-18, 20-20 साल अपने सगे बहन भाइयों से बात नहीं करते, सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन के लिए। इसका मतलब है कि आपके लिए आपके रिश्तेदार बहुत अजीज़ थे, लेकिन जब बात पैसे की आई तो पैसा ज़्यादा अजीज़ था। इसी तरह लोग मज़हब के साथ करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए मज़हब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात आती है कि ये पेन है जो मुझे ऑफिस ने दिया है ऑफिस के काम के लिए, अगर मैं इसे घर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? अब आप जब ये सोचते हैं कि मैं अपना फ़ायदा किसी भी तरह का एडवांटेज ले सकता हूँ, तो मज़हब जो है वो आप बैक एंड पे लेके जा रहे होते हैं। दिमाग को आप ऑप्शन देते हैं कि अब मुझे ग्रे एरियाज़ बताओ जिसके अंदर हलाल हराम की मिक्सिंग हो सके। अब यहाँ पर आप कहते हैं अच्छा आज ये पेन ले गया हूँ, कल मैं यहाँ से कंप्यूटर ले जाता हूँ, कल यहाँ पे कोई टेबल ले जाता हूँ, कल यहाँ से कुछ और जो चीज़ें हैं स्टेशनरी की वो ले जाता हूँ, और अब आपको दिमाग दलीलें दे रहा होता है कि ये जायज़ है, ये सही है। इसका मतलब है कि जब आप अपने दिमाग को बता देते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपका दिमाग भी आपको उसी पाथ पर लगाता है। इसीलिए इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग कह रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन जब अगर आप प्रायोरिटी पे अपने मज़हब को रख लेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत बड़ी लगेगी कि मैं कैसे लेगी, आपकी जेब में भी आएगी, तो आपको आपकी दिल की धड़कन तब्दील रहेगी कि जब तक मैं वापस आ जाऊँ इसको वापस ना रख दूँ, क्योंकि ये मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरे डिसीजंस हैं, उसके ऊपर फॉल नहीं करती। तो दिमाग हमेशा आपको बताएगा कि ये वो चीज़ है जो आपको आपके ट्रैक से बाहर कर रही है। इसी तरह ताकत होती है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए ताकत जो है इम्पॉर्टेंट है या कुछ के लिए नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें, लोगों ने सिर्फ बादशाहत के लिए अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों के बच्चों तक को कत्ल करा दिया कि ये ना हो कि ये मेरे बच्चे की जगह कोई बादशाह बन जाए। इसका मतलब है जब बात ताकत की आती है
आप कहते हैं आपके लिए मज़हब इंपॉर्टेंट है, रिश्ते इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके लिए ताकत इंपॉर्टेंट है, दिमाग वो बाकी चीज़ों को बहुत पीछे ले जाता है और आपको उसी ताकत वाले ट्रैक पे लगाए रखता है। अब ये बता मैं आपको इसलिए रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और विक्टिम माइंडसेट, अगर ये दो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में मैनेज कर लें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ वाक़यात शेयर करता हूँ, फिर आप खुद सोचिएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते। पहले चलते हैं 20 साल पहले। 20 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और मेरे माइंडसेट में मौजूद है कि मैंने टीचर बनना है। ये सोसाइटी के अंदर है जिसके अंदर ज़्यादातर 20 साल पहले जितने भी पढ़े लिखे माँ बाप हैं, सोसाइटी है, वो यही कह रही है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। उसके अंदर आप कह रहे हैं कि आपने टीचर बनना है। सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते आपको। अगर वो कह भी दें कि अच्छा ठीक है बाद में देखी जाएगी, लेकिन किसी भी तरह की आपको दिली जो खुशी है वो नहीं दे रहे, इसकी मर्ज़ी अच्छा हम करने के लिए ओपननेस दे रहे हैं। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होती तो लोग, सोसाइटी, माशरा आपके ऊपर वो ट्रैक थोपता है जो उन्होंने समझा है कि बेहतर है। उनकी नाकामियों से हो सकता है, वो खुद बनना चाहते थे नहीं बन सके, सोसाइटी के अंदर उसकी एक वर्थ समझी जाती है या सोसाइटी के अंदर उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, जिसकी वजह से अब आपको उसी ट्रैक पे लगाया जा रहा है, चाहे आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। इसी वजह से पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ डॉक्टर बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी चाह रही है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, जिसके अंदर एजुकेशन भी फ्री है, हर कोई यूनिवर्सिटी में मुफ्त पढ़ सकता है, सिर्फ 32% लोग हैं जो यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप ना बने। लेकिन एक सोसाइटी जिसके अंदर प्रेशर है, अगर पैसे हैं तो लोग अपना गुर्दा बेच के भी बच्चों को भेज रहे हैं किसी भी तरह से इसको डिग्री दिला दें, क्योंकि डिग्री के बाद उनकी रिस्पेक्ट बेहतर बनती है, उनकी सोसाइटी में वैल्यू बेहतर बनती है, चाहे बेटा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। इसी वजह से जब लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर चॉइसेस सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज आपने पैसा सेलेक्ट कर लिया कि मैं पैसा चाहता हूँ। अगर आपने पैसा सेलेक्ट कर लिया है और आप कहते हैं कि कल मैं एक पेट्रोल स्टेशन खोलना चाहता हूँ जिससे मुझे पैसा भी मिलेगा और इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सोसाइटी के अंदर उसको अच्छा नहीं समझा जाता, अब आप अपना ये आइडिया ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब आपके लिए आपके माँ बाप, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप कुछ चीज़ ऐसी करना चाहते हैं जो हलाल नहीं है, उस मज़हब आ जाता है आपका। यानी आपकी अगर प्रायोरिटी डिफाइंड है और आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है तो बाकी सारे लोगों की डिसीजन फिर मैटर नहीं करती। अब चलते हैं दोबारा उसमें कि जब मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने टीचर बनना है और मैंने अंदाज़ा लगाया कि टीचर बनने के कुछ स्टेप्स हैं। उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, PhD हो, तो आप उस ट्रैक के अंदर टॉप ऑफ द ट्रैक आ जाते हैं। ये 20 साल पहले आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने अब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सेकंड थर्ड ईयर में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर मुझे कोई लोग बुला लें, यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मेरा दुनिया में किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। मैं बाकी काफ़ी जगह पे लिख रहा हूँ और वहाँ पर एक जगह ऐसे होता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अंदर अब वो कहते हैं फाइनेंशियली भी कुछ हद तक मैनेज हो गया है, माँ बाप भी हेल्प कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं जब आ रहा हूँ तो एक जगह पर अब डिसीजन आती है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप यहाँ से जाएंगे, चाहे आपके ग्रेड्स जितने भी हैं, क्रेडिट जितने भी हैं, लेकिन अगर आप गए तो हम आपका सेमेस्टर फेल कर देंगे, ये ज़ीरो होगा। इस जगह पर मैंने डिसीजन लेनी है कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता। यहाँ पर मैंने डिसीजन ली कि ठीक है आप मुझे फ़ेल कर दें। मेरी बॉटम लाइन ये है कि मेरे दोस्त मुझसे पहले ग्रेजुएट हो जाएंगे, उनको डिग्रियाँ पहले मिल जाएंगी, उनको नौकरी पहले मिल जाएगी। लेकिन मेरे लिए एक डिफ़ाइंड गोल है कि अगर मैं ये एक्सपोजर लेता हूँ तो मेरी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर है। वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इस डिसीजन के लिए मैंने किसी से पूछा नहीं है, अपने माँ बाप से, और हो सकता है वो सपोर्ट भी ना करते। कि आप खुद सोचें कि आप सेकंड थर्ड ईयर में हैं, आप कहें जी मैं अपना सेमेस्टर या साल ज़ाया कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरी डिसीजन है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाकर मैंने एक सेमेस्टर बाहर पढ़ना है, किसी तरह मैनेज करना है। अभी मैं करके आता हूँ, सेमेस्टर मुझे फेल कर देते हैं, मेरे दोस्त जो हैं मुझसे पहले ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं। ये बॉटम लाइन है, लेकिन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती। अगर मेरे लिए ये ज़रूरी होती ये चीज़ें तो मैं कभी भी ये डिसीजन ना लेता। अब ये डिसीजन के बाद आगे मुझे पता है कि मेरे ट्रैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें एक मास्टर डिग्री है, एक PhD है, उसके लिए किस तरह जाना है। अच्छा मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, कंपनीज़ का एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ। जब ये मौका मिलता है अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मास्टर डिग्री ले लेता हूँ डिस्टिंक्शन के साथ। अब मैं PhD वाले ट्रैक पर आता हूँ, किसी तरह फाइनेंशियल चीज़ें भी मैनेज होती जा रही हैं। यानी अब मुझे पता है कि अगर मैंने कहीं पर पैसे बनाने हैं और वो पैसे अगर मुझे किसी ऐसी जॉब से मिलते हैं जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई या मेरी डिग्री इन्फ्लुएंस होती है,
तो मैं अपने ट्रैक से नहीं हटना चाहता। उस ज़माने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो रेस्टोरेंट में काम करते थे, किसी जगह क्लीनिंग की काम करते थे या घर से लेते थे। इन तमाम में मैंने किसी भी साल इस तरह की कोई जॉब नहीं की। फैमिली भी सपोर्टिव थी, लेकिन उसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी को कहा कि अगर आप कम पैसे भी देते हैं मुझे कोई रिसर्च वाली जॉब दे दें, मैं रिसर्च के लिए कुछ कर लेता हूँ। उसमें आप पैसे अगर कम भी होंगे, जो 2 टाइम कम थे बाहर की नौकरी से, बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में आप काम करें तो पैसे ज़्यादा बनते थे। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस किसी फील्ड में जाऊँगा तो मेरा फोकस जो है डिवर्ट होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं अब यूनिवर्सिटी के अंदर PhD वाले लेवल पर आ गया हूँ। यहाँ पर आकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने शादी करनी है या मैंने यहाँ पर रहना है। कभी मैंने पैसों का नहीं सोचा, पासपोर्ट का नहीं सोचा, और इसी तरह यहाँ पर परमानेंटली रहने का नहीं सोचा। अगर मैंने ये सोच लेता कि मैंने यहाँ पर परमानेंटली रहना है, पासपोर्ट लेना है, तो सबसे आसान अप्रोच थी बैचलर मास्टर टाइम में आता, यहाँ पर कोई पार्टनर ढूंढता जो इसका नेशनल होता, 3 सालों में उस ज़माने में उसकी रेजिडेंसी लेता, पासपोर्ट लेता, यानी मैं अपना ट्रैक बड़ा क्लियरली डिफाइन कर लेता। इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके गोल्स स्टेप बाय स्टेप अचीव करना आसान होता है। लोगों की डिसीजन मेकिंग पुअर होती है। अभी यहाँ पर मैं जब PhD में आया तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मेरी यहाँ शादी होगी, मैं एक पार्टनर यानी एक शख्स से मिला जिसके साथ मेरी ज़िंदगी मैच करती है। माँ बाप से मैंने पूछा कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी अगर आप अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं तो वाई नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट की लाइफ इतनी मुश्किल है और इसमें आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ एग्री करता हो कि अगर शादी हो हम रहें तो ये लाइफ हम मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अब एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है आपकी लाइफ और फ्यूचर के बारे में। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस एज में वो शख्स डिसीजन ले रहा है कि मैंने साथ रहना है, पैसा ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा हो जो मेरी लाइफ डिसीजंस के अंदर मेरा साथ दे। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है तो आपने डिसीजन लेनी है। जितने भी लाइफ के अंदर पार्टनर सिलेक्शन होती है, अगर आप आपके माँ बाप कर रहे हैं, बहन भाई कर रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ें देखनी हैं जो उनके मुताबिक बेहतर है। माँ बाप देखते हैं कि खूबसूरती है या नहीं, दीनदार है या नहीं, आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारेगी या नहीं गुजारेगी, एक ख़ास सिलेक्टिव उनकी सिलेक्शंस होती है। और इसी तरह इसका रवैया हमारे साथ कैसा होगा, ख़ानदान के लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। लेकिन आपकी अपनी चॉइस उनसे बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, हो सकता है कि आपको ऐसा चाहिए जो आपके साथ डिसीजन में आपके साथ हो, मेंटल मैचिंग आपके साथ हो। यानी कि अब आपकी डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ के लिए। लोग यहाँ पर आके कहते हैं जो माँ बाप कहेंगे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी बेसकूनी में गुजार लेंगे जब मेंटल मैचिंग नहीं, और समझते हैं कि बाद में वक्त आएगा, बच्चे होंगे, और एक डोमिनो की तरह अपनी ज़िंदगी को और ख़राब करते जा रहे होते हैं। तो आप हर बार जब इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने माँ बाप ने गलत चूज़ किया, सेलेक्ट किया, आप ख़ुद अपनी डिसीजन ले सकते थे। आपने जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाने के लिए मौका दिया, किसी को दिया कि वो करें ताकि आप इल्ज़ाम लगा सकें। अच्छा, अब ये यहाँ पर मैंने अपनी डिसीजन ली जिसमें मुझे कहा गया कि मुझे जो मेरे इन-लॉज़ थे कि आपके पास तो नौकरी नहीं है, नौकरी होनी चाहिए। उस ज़माने में मैंने HP कंपनी के अंदर नौकरी की। मैं एज अ सॉफ्टवेयर बिज़नेस अकाउंट मैनेजर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब थी, और ये मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई 2011-12 की बात है, वहाँ पर मैं नौकरी करता रहा। मैं था, मेरे साथ में बहुत सारे और एप्लीकेंट थे। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जब उनका टेन्योर होता है कोई 2 महीने के बाद, मुझे उन्होंने परमानेंट जॉब दे दी। उस ज़माने में मैंने बड़ी कोई कैलकुलेशन की कि कितने पैसे चाहिए होंगे, कि अगर शादी है, वाइफ है, इसके साथ गुजारा करना है, तो मेरा ख्याल था उस ज़माने में कोई 500-600 चाहिए होंगे, क्योंकि PhD स्टूडेंट को कोई 250 यूरो के करीब स्टाइपेंड मिलता था। मैंने अपनी कैलकुलेशन करके उसको बताया कि मुझे कोई 1200 यूरो चाहिए, तो उसने कहा जी, उसी टाइम एग्री कर लिया। तो शायद 1300 भी कर लेता, लेकिन 1200 मैंने कहा और मेरे लिए मोर देन इनफ थे। ये 2011-12 की बात है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब जॉब मैंने शुरू कर ली है और PhD मैंने अब होल्ड पे रखी हुई है, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं अब यहाँ पर PhD कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैंने 1 साल जॉब कर ली है, शादी भी हो गई है, लेकिन मेरे लिए जो लाइफ का गोल था वो मेरी लिए टीचर बनना था। इसमें पैसे मुझे अच्छे आ रहे हैं, और उस ज़माने में भी जो टीचर लगते थे उनकी सैलरी कोई 800 या 900 यूरो थी। यानी कि अभी भी जो मैं सैलरी ले रहा था मास्टर डिग्री के बाद, वो 1200-1300 यूरो थी। उसके प्लस उसके अंदर कोई बोनस वगैरह मिला लें तो 1500-1600 थी। और जो टीचर यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे वो 800 यूरो लेते थे। उस ज़माने में मैंने से कहा कि यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन। तो अगर आपके पास सपोर्टिव पार्टनर है तो आपकी ज़िंदगी भी आसान है।
यानी आपने अपनी डिसीजन ली, गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन आप खुद ओनर हैं, खुद मालिक हैं अपने डिसीजंस के। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अपनी नौकरी को उस ज़माने में छोड़ा जब शायद मैं बड़ी अच्छी से उसमें प्रोग्रेस कर सकता था, अच्छे पैसे कमा सकता था। तो बॉस जो है उसके साथ मेरी दोस्ती थी, तो उससे मैंने एक दिन पूछा कि इतने सारे लोगों में मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया, यानी कि बहुत सारे लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस फील्ड में थे, इनका एक्सपीरियंस भी था, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या उसको अपने साथ 1-2 महीने के लिए जॉब पे रखते हैं, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो आपका नॉलेज होता है, आपकी स्किल्स होती हैं, कुछ हम सिखा सकते हैं। कहते हैं ज़्यादातर चीज़ें एक डिफाइंड गोल्स में होती हैं, अगर टेक्निकली आप ठीक है तो वो सीखना आसान होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदत या फितरत होती हैं, जिसमें अगर हमें डाउट लगता है तो हम कभी सिलेक्शन नहीं करते। उसके अंदर एक रीज़न जो है वो ये है कि जब इंसान के पास विक्टिम माइंडसेट होता है, यानी जब हमने उनका इंटरव्यू लिया या यहाँ पर आया तो उसने कहा मैं ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सका क्योंकि वहाँ पर उस ज़माने में मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैं यहाँ पर जो अभी मैंने अपना काम किया मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझे अपना डाटा टाइम पर नहीं दिया, इसने जो है मेरे साथ ये डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, मेरा कंप्यूटर स्लो है। यानी कि जितनी भी चीज़ों पर आप ब्लेम कर रहे होते हैं हम उनको साइड पे करते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो टीम प्लेयर बन ही नहीं सकता जो हमेशा किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। कहता जब हमने आपका इंटरव्यू किया, आपके पूरे इंटरव्यू के अंदर आपने कहा मैं ये चीज़ें सीख लूँगा, ये लिए मसला नहीं है, मुझे एक टाइम फ्रेम चाहिए, और हमने अगले 2 महीने के अंदर आपको डिफरेंट सिचुएशन से गुजारा जिसके अंदर आपकी एक डेडलाइन थी जिसमें आपको डाटा नहीं दिया गया और आपको कहा गया कि अब आपने ये चीज़ प्रेजेंट करनी है। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा डाटा जो है डिले हो गया, आपने अपने टीम प्लेयर के साथ काम करना शुरू किया, कोशिश की कि जो भी डाटा डिले है उसको भी टाइम पे लाऊं और उसको भी हेल्प आउट कर दूं। कहता ये जो नेचर होती है ये एक हैबिचुअल होता है, इसको हम किसी के अंदर डाल नहीं सकते। तो ये हमारे लिए सिलेक्शन का बाइस थी। उसे मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता, ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में दोबारा जाना चाहता हूँ। आप हैरान होंगे कि वो बड़ा इस पे खुश था। उसने कहा देखिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ नौकरी करें और मेरे लिए लॉस है अगर आप चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, अगला बंदा है उसको भी मैं अगले 2 महीने पैसे भी दूंगा, आपको भी दूंगा। अगर आपकी सैलरी का मसला है तो सैलरी बढ़ाना मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका एक डिफाइंड गोल है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। उसने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, मैं वहाँ से अब ये अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं टीचर बन गया। अब तीसरी एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर मैंने बिज़नेस शुरू किया। एक बिज़नेस है, एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, उसको मैं चलाता हूँ। मैंने सोचा कि मेरे पास मैं ट्राई करूँगा, हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है सक्सेस हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। एक इन्वेस्टमेंट मैंने डिफ़ाइन की, उसके अंदर मैंने अपने प्लानिंग की, सारी चीज़ें लगाई। बिज़नेस जो है वो रेस्टोरेंट का अच्छा चलने लग गया। उसके अंदर वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा है। उसके अंदर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस बिज़नेस के अंदर अगर आपने प्रॉफिट बनाना है, अच्छी यानी सर्वाइव करना है, तो नॉन एथिकल वे है। यानी कि उसके अंदर जितनी इन्वाइसेज हैं वो अंडर इन्वाइसिंग होती है, जो सैलरी है वो आपने कम दिखानी है, असल में उसकी सैलरी ज़्यादा होती है वर्कर की। इसी तरह आपका जितना माल आ रहा है वो आप पेपर पे कुछ और दिखाते हैं, लिखते कुछ और है। इसी तरह ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस चलता है दुनिया भर में। अगर मैंने ये इसी तरह करना है तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है और प्रॉफिट आ भी रहा है। यानी यहाँ पर अब वो पहले स्टेप पे चलते हैं कि जहाँ पर मेरे लिए मज़हब, एथिकल वैल्यूज़ और रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़हब वाली साइड में मुझे लगता है कि मैं नॉन एथिकल है, मुझे इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरे नंबर पर मेरी फैमिली है, फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पा रहा, इसकी वजह से मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस बिज़नेस के ऊपर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर पैसे का सोचूं तो मैंने इसी बिज़नेस में लग रहना है, 2 रेस्टोरेंट, 3 रेस्टोरेंट, 5 रेस्टोरेंट खोल लूँगा। देखिए, अगर आप ज़िंदगी के अंदर डिसाइड कर लें कि आपको चाहिए क्या, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर डिसीजंस आसान हो जाती हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और आपको शायद यही गुमान होगा कि लोग शायद पैसे का देख के सोचते हैं, लोग जो हैं अपनी ताकत का सोचते हैं, लेकिन ये डिफाइंड गोल्स होते हैं। अगर आपने डिफ़ाइन कर लिया है तो अब आपके लिए सुकून है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है। लेट्स सपोज कि आपने पैसा ही सिलेक्ट कर लिया। मैं अगर इस मुल्क में आया हूँ, मैंने पैसा सिलेक्ट कर लिया है, मैंने यहाँ का पासपोर्ट सिलेक्ट कर लिया, तो बात बड़ा आसान है मेरे लिए। यहाँ पर आऊँगा, पैसे के लिए जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जाके नौकरी करूँगा, अंडर इन्वॉइसिंग में अपने पैसे शो करूँगा, टैक्स कम से कम दूंगा। अगले स्टेप पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई पार्टनर ढूंढूंगा, पासपोर्ट ले लूँगा, नेशनलिटी मिल जाएगी, फिर डिफरेंट जगह पे मूव करता रहूँगा, डिफरेंट मुल्कों में काम करता रहूँगा। पैसे कमाने के लिए अगर मैं सोच लूँ तो बहुत आसान है और पाथ बनाना भी आसान होगा। तो आपका गोल जो है अच्छा है या बुरा है,
उसको पहले से डिफ़ाइन कर लें। और दूसरी बात कि जो आपका विक्टिम माइंडसेट है उसको तब्दील कर लें। अगर आपको माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको घर वाले पैसे नहीं देते थे। वो जाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ट्यूशन पढ़ाते थे, पैसे लेते थे, अपना गुजारा करते थे। इसी तरह आज मुझे अगर कोई भेज दे यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे माँ बाप पैसे नहीं दे रहे, मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स को स्टूडेंट मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा और बड़ी आसानी से कोई 50,000 से 1 लाख के दरमियान कमा सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे 8th 9th 10th में हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, अगर उनको एक रिलायबल ट्रस्टेबल टीचर मिल जाए तो माँ बाप खुशी से पैसे देने के लिए राज़ी होते हैं। इसी तरह अगर आप रिश्ते के अंदर आए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। आप कहाँ, अगर आप एडल्ट हैं, आप खुद चॉइस कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर है तो चूज़ करें। अगर आप पहले से ही डिसीजन अपने माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं, इसका मतलब है अपने माइंड को आप तैयार कर रहे हैं कि ज़िंदगी में मैं अब किसी को इल्ज़ाम देता रहूँगा। अपने डिसीजंस को खुद उठाएं, खुद उनका वज़न लेके चलें। अच्छी डिसीजंस हैं, ख़राब डिसीजंस हैं, बिज़नेस में फेलियर है, कैरियर में फेलियर है, आपकी शादी में फेलियर है, लेकिन आपको सुकून मिलता रहेगा क्योंकि आपने डिसीजन ली थी और आपके लिए प्रायोरिटी डिफ़ाइन थी। अपनी ज़िंदगी में बताइएगा कि कहाँ पर आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ली जब सोसाइटी, लोग और चारों तरफ के लोग आपके मुखालिफ थे। हो सकता है कि डिसीजन गलत कही हो, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कहाँ पर डिसीजन ली। बहुत शुक्रिया।